जय हिंद दोस्तों, मेजर राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम कश्यप। दोस्तों, सेना के लिहाज से बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तो हम और आप मजबूत होंगे। तो ऐसी ही बड़ी खबर है सेना के लिहाज से। दरअसल हुआ क्या है कि भारतीय सरकार और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2.23 लाख करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव थे वो सेना के लिए मंजूर कर दिए हैं। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे सेना पूरी तरीके से सशक्त होगी। सेना को इससे कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। सेना के बेड़े में ऐसे ऐसे हथियार शामिल होंगे जो चीन और पाकिस्तान दोनों को पस्त करने के लिए काफी होंगे। दरअसल देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कल जो बैठक हुई, कल बड़ी मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, तीनों सेना के चीफ भी मौजूद थे। इनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई है और इस पूरी बैठक में 2.23 लाख करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव थे वो सेना के लिए मंजूर कर दिए हैं। देखिए, इससे जो है सेना के लिए जो कई तरह के हथियार हैं वो खरीदे जाएंगे, जिससे कि सेना हमारी सशक्त होगी। देखिए दोस्तों, ये पूरे प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है इस पर आपके अपने मेजर साहब यानी डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या साहब क्या कहते हैं, जरा इस वीडियो को सुनिए। प्रीमियर डील बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 2.3 लाख करोड़ की डील है, जिसमें कई सारे तेजस विमानों की बात करी है और प्रचंड जो हमारा अटैक हेलीकॉप्टर है उसकी बात करी। ये सब क्यों जरूरी है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, लोग कहते हैं कि करीब 42 होनी चाहिए, जो एयरफोर्स वाले कहते हैं एटलीस्ट 42 एक्टिव स्क्वाड्रन हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन हवाई जहाज इतने पुराने हैं हमारे कि वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होते 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 अब कुछ साल पहले तक 28 तक पहुंच गई थी। सो देयर वर अलार्म बेल्स रिंगिंग इन साउथ ब्लॉक कि बॉस ये हो क्या गया है, जल्दी से और जहाज खरीदो, रिप्लेस करो। तो अब वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ धीरे धीरे, फिर राफेल आए और जहाज आए, तो ये बढ़ रही है। लेकिन मेक इन इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत है, उस इनिशिएटिव के तहत ये सारा का सारा बिल्डअप होगा। 2.3 लाख करोड़ में से तकरीबन 80% से ज्यादा मेक इन इंडिया का मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचएएल जो है वो अगर तेजस बना रहा है तो फायदा सिर्फ एचएएल को होगा, क्योंकि इसके जो ओईएम्स हैं या पूरा एक सप्लाई चेन बैठती है हवाई जहाज की, जिसमें हजारों लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एक नट बोल्ट से लेकर, वायर से लेकर, सॉफ्टवेयर से लेकर, हार्डवेयर से लेकर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। हजारों लाखों आइटम होते हैं जहाज में जो निकलते हैं और डलते हैं जहाज में। तो मुझे लगता है कि पूरे एक इकोसिस्टम को, डिफेंस इकोसिस्टम को भारत में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और फायर पावर को तो जो बूस्ट मिलेगा वो तो है ही। तो आपने सुना कि जिस तरीके से मेजर साहब ने भी बताया कि यह जो प्रस्ताव है भारत के लिहाज से कितनी जरूरी थी और भारत के वायुसेना को सशक्त करने के लिए ऐसे प्रस्ताव की जरूरत भी थी। वहीं स्वदेशी को भी बढ़ावा देने में यह कारगर साबित होगा। तो ये खबर है। अब देखिए, खबर तो हमने बता दिया, लेकिन अब सेना को इससे मिलने वाला क्या क्या है। तो देखिए, सेना को इससे क्या मिलेगा कि यहां पे जो डाटा आया है उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना 65,000 करोड़ की लागत से 97 एलसीए मार्क 1A तेजस लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। तो मतलब समझिए कि लड़ाकू विमान की संख्या में तो इजाफा होगा ही होगा, साथ ही 97 तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। आसमान में भारत पूरी तरीके से अभेद बनने के लिए तैयार है और इसकी गवाही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें दे दी गई है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन कब तक ये सारे हथियार सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो लगभग आपको बता दूं, इन सब को शामिल होने में 10 सालों तक का वक्त लग सकता है। और 10 सालों का वक्त कोई बड़ा वक्त नहीं है, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से सशक्त हैं और 10 सालों में ऐसे अगर घातक हथियार, इतनी बड़ी संख्या में हथियार हमारे पास हो जाएंगे तो हम पूरी तरीके से सशक्त हो जाएंगे। लेकिन इस डील की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि 80% इसमें से जो भी चीजें खरीदी जाएंगी वो स्वदेशी होंगी। दोस्तों, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीएम मोदी लगातार, आपने देखा प्रधानमंत्री लगातार मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं और उसी स्वदेशी की क्रम में इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इस बात को कहा गया है कि 80% जो भी सामान, जो भी हथियार खरीदे जाएंगे सेना के लिए वो पूरी तरीके से स्वदेशी होंगे। भारत में ही जो कंपनियां हैं वो इसे बनाएंगी। अब देखिए, इन सौदों को मंजूरी मिलने के साथ ही आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में यह पहली बार होगा जब स्वदेशी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है।
इससे हमारे देश की ग्रोथ इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा और भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं वो भी सशक्त होंगे। सेना के साथ साथ उद्यमियों को भी सशक्त करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें इसके साथ ही अगर ये पूरी खरीद होती है, ये पूरी खरीदारी की जाती है तो 180 तेजस भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगी। वहीं आपको बता दें इससे पहले जो है रक्षा मंत्रालय ने 2021 में 83 तेजस विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ का सौदा किया था। इसके बाद ये सौदा जो है ये अब होने जा रहा है। तो मतलब समझिए कि 180 तेजस की भी संख्या हो जाएगी और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाने वाले हैं। तो पूरी तरीके से सेना को सशक्त करने के लिए ये बड़ा प्रयास जो है वो किया गया है। देखिए दोस्तों, इसको लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि एक्सलेंट मूव टुवर्ड बोल्स्टरिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशनल प्रोग्रेस, द कमिटमेंट टू मेक इन इंडिया इन दिस डिसीजन मार्क्स अ क्रूशियल स्ट्राइड इन आवर परस्यूट ऑफ सेल्फ सफिशियंसी इन द डिफेंस सेक्टर। तो मतलब पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर यह संदेशा दे दिया कि मेक इन इंडिया की बात हम सिर्फ कर नहीं रहे हैं बल्कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। इसके बाद आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल टुडे अप्रूव्ड कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ₹2.23 लाख करोड़ टू एनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। Procurement of light combat helicopters and light combat aircraft Mk-1A from HAL has been cleared। मतलब अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-1A भी शामिल होगा। तो ये बड़ी खबर थी आज के लिए और ये हमें लगा आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये हमारे सेना से जुड़ी हुई खबर थी। आगे भी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मेजरली राइट को देखते रहिए और आपको हमारा पूरा सेगमेंट कैसा लग रहा है इसकी रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार होगा। बहुत धन्यवाद।